चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम रेसिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन नंबर 5 में है। लास्ट लेक्चर तक जो हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 4 तक, हर क्वेश्चन में हमारा एसएससी क्या बन रहा था, नॉन रेसिडेंट, और हम वहीं पे क्वेश्चन को खत्म कर देते थे बेसिक कंडीशन चेक करके। लेकिन आज जो हम क्वेश्चन करेंगे ना, इसमें हमारा एसएससी रेसिडेंट भी बनेगा और फिर हम चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन और ये फाइंड करेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आप देखना इसको। तो पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला है, मिस्टर राजेश हु इज बोर्न एंड बॉट अप इन इंडिया। मिस्टर राजेश इंडिया में जन्म लिया, यहीं पे पढ़ा हुआ, बोर्न एंड बॉट अप का मतलब, एंड एन इंडियन सिटीजन भी है। वेंट फॉर फर्दर स्टडीज टू यूएसए, स्टडी करने के लिए यूएसए गया, काम के लिए नहीं है। काम के लिए जाता तो बोलता कि एम्प्लॉयमेंट, लेकिन स्टडी करने के लिए यूएसए चला गया मिस्टर राजेश। काम करने के लिए जाता यूएसए अपने प्रीवियस ईयर में, तो हम उसको एक्सेप्शन में डाल देते, खाली एक ही बेसिक कंडीशन चेक करते, सेकंड चेक करते नहीं, बोलते इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। ऑलरेडी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि मिस्टर राजेश इंडियन सिटीजन है, वेंट टू फर्दर स्टडीज टू यूएसए, मतलब वेंट फॉर फर्दर स्टडी टू यूएसए। यूएसए गया आगे का पढ़ाई करने के लिए। कब गया, ऑन 1 मार्च 2016, 1 मार्च 2016 को। तो 1 मार्च 2016 को went to USA. Okay. Next. Came back to India on 1/10/2019. 1 अक्टूबर 2019 को इंडिया आ गया। Came back to India. Okay. And since then he is in India. Determine his residential status for assessment year 2021. और 1 अक्टूबर 2019 को आया, उसके बाद से इंडिया में ही है। सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या प्रिपेयर करेंगे, टाइमलाइन। तो सॉल्यूशन में टाइमलाइन प्रिपेयर करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर के लिए। प्रीवियस ईयर क्या है हमारा, 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट होता है, 31 मार्च 2020 को खत्म होता है। ओके, अब हमारे प्रीवियस ईयर का जो भी डेट्स होगा उसको टाइमलाइन पे लेंगे। क्वेश्चन में 2 डेट है कि 1 मार्च 2016 को यूएसए गया, ये हमारे प्रीवियस ईयर का डेट नहीं है। लेकिन दूसरा डेट जब वो यूएसए से रिटर्न आया 1 अक्टूबर 2019 को। 1 अक्टूबर 2019 कब है, 1 अप्रैल 2019 के बाद है और 31 मार्च 2020 के पहले है। तो ये 1 अक्टूबर 2019 हमारे प्रीवियस ईयर का डेट है, तो हम उसको लेंगे। 1 अक्टूबर 2019 ये तारीख को वापस वो इंडिया आ गया, केम बैक टू इंडिया। अब 1 अक्टूबर 2019 के पहले अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक वो इंडिया में था ही नहीं, इंडिया के बाहर था, आउट, इंडिया के बाहर था वो। कैसे पता चला, अरे 1 मार्च 2016 को गया था, उसके बाद डायरेक्ट 1 अक्टूबर 2019 को आया। तो 1 अक्टूबर 2019 के पहले कहां था वो, इंडिया के बाहर ही था ना, तो ये पीरियड में वो आउट था। और 1 अक्टूबर के बाद से लेकर 31 मार्च तक ये पीरियड में वो कहां था, इन। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ डेज काउंट करना, कि नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, नंबर ऑफ डेज इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 2019-20। ठीक है, हर 12 मंथ्स में कितना दिन था, अप्रैल में कितना दिन था, मई में कितना दिन था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। काउंट करते हैं कौन कौन से मंथ में कितना दिन था। अरे अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक तो बाहर ही था, तो अप्रैल में 0 डेज था इंडिया में, मई में 0, जून में 0, जुलाई में 0, अगस्त में 0, सितंबर 0, 1 अक्टूबर को आ गया था। जिस दिन आता उस दिन को भी काउंट करते हैं। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक यही था, तो अक्टूबर में पूरा यही था। हाथ पे काउंट करेंगे अक्टूबर में कितना दिन होता है, तो ऊपर आएगा, तो 31। नवंबर भी पूरा यही था, हाथ पे काउंट करोगे नवंबर नीचे आएगा, तो नवंबर 30 दिन। दिसंबर भी पूरा यही था, हाथ पे काउंट करोगे दिसंबर ऊपर आएगा, 31। जनवरी भी पूरा यही था, हाथ पे काउंट करोगे जनवरी भी आपका ऊपर आएगा, जनवरी। फेब का मैंने बताया था कभी 28 होगा कभी 29 होगा। हमारा जो फरवरी है वो 2020 का है, 2020 लीप ईयर है। जो भी 4 के टेबल में आता है वो सब लीप ईयर होता है, जैसे 2004, 2008, 2012, 2016, आगे 2024, ये सब लीप ईयर होगा। तो हमारा फरवरी 2020 का है और लीप ईयर में फरवरी कितने दिन का होता है, 29 डेज का। और जो हमारा मार्च है वो कितने दिन का होता है, 31 डेज। काउंट करोगे ऊपर आएगा मार्च। ठीक है, अब इसको टोटल कितना नंबर ऑफ डेज है इंडिया में 1920 में,
तो 31 30 31 31 31 30 31 31 फिर 29 और 31 3 13 183 डेज, ठीक है 183 डेज वो इंडिया में है 1920 में। 182 भी होता तो भी बोलते कि कंडीशन सेटिस्फाइड ही है पहला वाला, ठीक है। अब हम चेक करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ बेसिक कंडीशंस। दो बेसिक कंडीशंस है, दोनों में से एक भी अगर सेटिस्फाइड हो गया तो हम बोलेंगे कि हाँ ये जो है मिस्टर राजेश वो इंडिया का रेसिडेंट है। तो दोनों बेसिक कंडीशन पहले लिखेंगे। ऑलरेडी मैंने बताया था 3 कॉलम बनता है यहां पे, ठीक है 3 कॉलम बनता है यहां पे। पहला कॉलम बनता है कंडीशंस का, ओके। सेकंड कॉलम किसका बनता है, नंबर ऑफ डेज का। सेकंड कॉलम बनता है नंबर ऑफ डेज का। थर्ड कॉलम बनता है सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड, कि कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नॉट सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। ओके चलो फिर हम यहां पे कंडीशंस लिखते हैं। दोनों जो हमारा कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है, स्टे इन इंडिया फॉर 182 days or more in previous year। जो हमारा प्रीवियस ईयर है 2019-20, ये क्या 1920 में इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा था। अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड होता तो दूसरा भी है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरे में कितना पार्ट है, 2 पार्ट। दूसरे का पहला पार्ट क्या बोलता है, स्टे इन इंडिया फॉर 60 days or more in previous year 2019-20। दूसरे का पहला पार्ट बोलता है क्या इंडिया में 60 डेज से उससे ज्यादा था 1920 में। अगर दूसरे का पहला सेटिस्फाइड होता है तो ही दूसरे का दूसरा चेक करने का। दूसरे का दूसरा क्या बोलता है, सेकंड कंडीशन का सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि स्टे इन इंडिया फॉर 365 days, stay in India for 365 days or more in last four previous year। कि क्या पिछले 4 प्रीवियस ईयर में इंडिया में 365 दिन या उससे ज्यादा था। लास्ट 4 का मतलब एक्सेप्ट 2019 एंड 20। ओके चलो ये हमारा हो गया, कंडीशंस लिख दिया हमने। चेक करते हैं कि कंडीशंस सेटिस्फाइड है कि नहीं। होगा सेटिस्फाइड मतलब कि रेसिडेंट। अब देखो हमने क्वेश्चन रीड किया था, मिस्टर राजेश ने इंडिया छोड़ा था लेकिन स्टडीज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए छोड़ता। इंडियन सिटीजन लिव्स इन इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो उनके लिए सेकंड कंडीशन नॉट एप्लीकेबल होता है। या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन केम टू इंडिया फॉर विजिट, उनके लिए सेकंड कंडीशन नॉट एप्लीकेबल होता है। लेकिन मिस्टर राजेश ने तो इंडिया छोड़ा स्टडीज के लिए, तो पहला कंडीशन नहीं होगा सेटिस्फाइड, तो दूसरा चेक करेंगे। पहला कंडीशन क्या बोलता है, चेक करो 19-20 में क्या 182 डेज से उससे ज्यादा था। हमने चेक किया कितना दिन था, 183 डेज बराबर। तो 183 डेज हो गया ना सेटिस्फाइड। अपने को 182 या उससे ज्यादा चाहिए था, तो 183 है, ठीक है। सेकंड वाला यहाँ पे चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट एप्लीकेबल नहीं, एप्लीकेबल था। ये नहीं होता तो ये चेक करते, लेकिन यही हो गया तो ये क्यों चेक करेंगे। तो ये नील यहाँ पे हम डैश भी मार सकते, ठीक है। कि ये हमको चेक नहीं करना है क्योंकि पहला ही हो गया। बेसिक कंडीशन 2 में से एक सेटिस्फाइड हो गया, मतलब कि
रेसिडेंट, तो मिस्टर राजेश इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिस्टर राजेश इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर assessment year 2020-21। बराबर। अभी तक जो भी क्वेश्चन किए थे सब में नॉन रेसिडेंट बन रहा था एसएससी, या रेसिडेंट बन गया। अब चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन, क्योंकि रेसिडेंट बन गया, रेसिडेंट होता है तो ही चेक करते हैं एडिशनल कंडीशन। तो उसके बाद बेसिक कंडीशन चेक कर लिया, अब चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन। वेरिफिकेशन ऑफ एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशंस भी कितना मैंने आपको लिखाया था, 2 एडिशनल कंडीशन है। बराबर, 2 एडिशनल कंडीशन है। पर्टिकुलर्स, सेकेंड कॉलम यहां पे आएगा नंबर ऑफ डेज और ईयर्स, नंबर ऑफ डेज और ईयर्स, एंड थर्ड कॉलम सेम, सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। ओके, चलो तो दोनों एडिशनल कंडीशन भी लिखते हैं यहां पे। पहला एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहला एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 or more years in last 10 previous year। मतलब पिछले 10 प्रीवियस ईयर में क्या कोई भी 2 साल रेसिडेंट था वो इंडिया का, पिछला 10 मतलब एक्सेप्ट 1920, अपने प्रीवियस ईयर को छोड़ के, एक्सेप्ट 2019 एंड 20। एंड दूसरा भी एडिशनल कंडीशन, दोनों सेटिस्फाइड होगा तो बोलेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नहीं तो बोलेंगे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दूसरा एडिशनल कंडीशन क्या है, स्टे इन इंडिया फॉर 730 days or more in last 7 previous year। ओके, अब इसको हम क्लोज करते हैं। अब ये चेक करना है, अच्छा यहां पे भी लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में चेक करना है 730 दिन था कि नहीं। लास्ट 7 प्रीवियस ईयर का मतलब अपना प्रीवियस ईयर छोड़ के, एक्सेप्ट 2019 एंड 20। अब हमको क्या बोला है, पिछले 10 साल का चेक करो रेसिडेंशियल स्टेटस, कि पिछले 10 साल में क्या कोई भी 2 साल वो रेसिडेंट था। कैसे पता चलता है रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, बेसिक कंडीशन दोनों में से अगर एक भी सेटिस्फाइड हो गया तो रेसिडेंट, एक भी नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट। तो अब हम पिछले 10 साल का, जैसे हम एक बार करते हैं वैसे 10 बार करेंगे, पिछले 10 साल का चेक करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। तो उसके लिए हेडिंग डालना होता है वेरिफिकेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। पिछले 10 साल का चेक करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके,
अब यहां पे कितना कॉलम बनेगा तो देखते हैं। फर्स्ट कॉलम बनेगा आपका प्रीवियस ईयर का, जहां पे आप ईयर लिखोगे कि कौन से ईयर का आप चेक कर रहे हो। सेकेंड कॉलम बनेगा नंबर ऑफ डेज का, कि कौन से ईयर में कितना दिन इंडिया में था। ठीक है, थर्ड कॉलम बनेगा आपका बेसिक कंडीशन का। अब बार बार इतना करने का जरूरत नहीं है, देखो कैसे चेक करते हैं शॉर्टकट में बेसिक कंडीशन, वही हम यहां पे सीखेंगे। 1 और 2 का 1 एंड 2, ठीक है। एंड लास्ट में हम लिखेंगे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, मतलब कौन कौन से साल रेसिडेंट है, कौन कौन से साल नॉन रेसिडेंट है। ओके, इतना अगर बार बार 10 साल तक चेक करेंगे तो अपना पेपर ही छूट जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इसलिए शॉर्टकट में ऐसे चेक होता है। प्रीवियस ईयर 19 और 20 के पीछे का 10 साल, तो पहले देख लेते 19 और 20 के पीछे का 10 साल कहां तक जाता है। 19 और 20 को छोड़ो, 18 19 17 18 16 17 15 16 14 15 13 14 12 13 11 12 10 11, कहां तक गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 10। ठीक है, तो पिछला 10 प्रीवियस ईयर यहां पे लिखेंगे 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 तो अपने को करना ही नहीं है क्योंकि अपना है ये। ठीक है, पीछे के 10 साल में चेक करना है कितना कितना नंबर ऑफ डेज था, पहले वो चेक करेंगे। क्या बोले देखो, मिस्टर राजेश वाज बीन बोर्न एंड बॉट अप इन इंडिया। मिस्टर राजेश इंडिया में पैदा हुआ था एंड एन इंडियन सिटीजन था। वेंट फॉर फर्दर स्टडीज टू यूएसए ऑन 1 मार्च 2016। 1 मार्च 2016 को यूएसए चला गया। 1 मार्च 2016, पहले तो पता करो कौन से ईयर में है। 1 मार्च 2016 अपना आता है 15 और 16 में। क्यों? ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2015 को, खत्म होता है 31 मार्च 2016 को। ठीक है, तो ये जो डेट है ये 15 और 16 के बीच का डेट है, तो इसलिए ये डेट आएगा 15-16 में। मतलब 15-16 के पहले 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 यहां तक वो इंडिया में ही था, कभी बाहर गया ही नहीं था। 9 और 10 पूरा इंडिया में था, पूरा साल भर। अब पूरे साल भर में या तो होता है 365 डेज, और अगर लीप ईयर है तो होगा 366 डेज। ठीक है, तो जहां पे फरवरी लीप ईयर वाला होगा तो वहां पे पूरे साल भर में होगा 366 डेज, और जहां पे फरवरी लीप ईयर वाला नहीं होगा वहां पे पूरे साल भर में होगा 365 डेज। 9 और 10 चालू कब से हुआ होगा? 1 अप्रैल 2009 को। खत्म कब होगा? 31 मार्च 2010 को। अब यहाँ पे जो फरवरी होगा वो 2010 का होगा, और 2010 में फरवरी तो 28 दिन का ही था, तो 9 और 10 में यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ डेज 365। 10 और 11 कब से स्टार्ट हुआ होगा? 1 अप्रैल 2010। खत्म कब होगा? 31 मार्च 2011। अब यहाँ पे भी जो फरवरी है 2011 का है, 2011 में फरवरी 28 दिन का ही था। ठीक है, क्योंकि 4 के टेबल में नहीं आता ना 11। अब 11 12 ये कब से स्टार्ट हुआ होगा? 1 अप्रैल 2011। खत्म कब होगा? 31 मार्च 2012। यहाँ पे फरवरी 2012 का है, तो मतलब 29 दिन का फरवरी है 366। 12 13 यहाँ पे फरवरी 2013 का है, तो 2013 में फरवरी तो 29 दिन का था नहीं, 28 दिन का ही था, 365। 14 15 यहाँ पे फरवरी 2015 का है, 28 दिन का फरवरी है, 365। अब आते हैं 15 16 में। 15 16 का अगर काउंट करेंगे, अप्रैल पूरा यहीं पे था, मई पूरा यहीं पे था, जून यहीं था, जुलाई यहीं था, अगस्त यहीं था, सितंबर यहीं था। चलो 15 16 का मैं आपको टाइमलाइन बना के दिखाता हूं। 15 16 का एक टाइमलाइन स्टार्ट कब से हुआ होगा? 1 अप्रैल 2015, 31 मार्च 2016 को खत्म होगा। ओके, हमारे क्वेश्चन में देखो एक डेट है जो 15 16 के टाइमलाइन पे आएगा। क्या डेट है? 1 मार्च 2016। 1 मार्च 2016
ये दिन पे आउट, मतलब इंडिया के बाहर वो चले गया, यूएसए चले गया स्टडीज के लिए। मतलब 1 मार्च से 31 मार्च तक वो इंडिया के बाहर था कि नहीं बाहर, तो आउट। और यहाँ 1 अप्रैल से लेके 1 मार्च तक इंडिया में ही था, तो इतना पीरियड तो इन था बराबर। मतलब अप्रैल में पूरा 30 दिन यहीं पे था, मई में 31 डेज, जून में 30 डेज, जुलाई में 31, काउंट कर सकते हैं ना हाथ के ऊपर, जो ऊपर आएगा 31 नीचे आएगा तो 30, ठीक है। अगस्त में पूरा यहीं पे था 31, सितंबर में पूरा यहीं पे था 30, अक्टूबर पूरा 31 डेज यहीं पे था, नवंबर में पूरा 30 दिन यहीं पे था, दिसंबर में पूरा 31 डेज यहीं पे था, जनवरी में पूरा 31 डेज यहीं पे था, फरवरी, यहाँ पे फरवरी कौन से ईयर का है, यहाँ पे फरवरी है 2016 का बराबर ना, अरे 15-16 में 2016 का फरवरी होगा ना, तो फरवरी पूरा यहीं पे था, तो 29 दिन। और मार्च में 1 तारीख को गया, तो मैंने बताया था जिस दिन जाते वो दिन भी काउंट करते हैं, तो मार्च का 1 दिन काउंट करोगे 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 29 और 1, ये पूरा अगर आप काउंट करोगे तो कितना दिन होगा। तो देखो ये पूरे ईयर में 15 और 16 में 2016 का फरवरी 29 दिन का है, तो 366 डेज होगा, ठीक है बराबर, जिसमें से मार्च का खाली 1 ही दिन आएगा, बाकी मार्च का 30 दिन नहीं आएगा, तो 366 में से लेस कर देंगे 30, तो आएगा 336, मतलब 15 और 16 में वो 336 डेज था। आप इसको भी ऐड करोगे ना सबको, तो 336 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 15 और 16, क्लियर है। 15-16 का कितना दिन है, 336। अब देखो 1 मार्च 2016 को जो गया, मतलब 15-16 में, उसके बाद रिटर्न कब आया, 1/10/2019 को। 1/10/2019 कौन से ईयर में आता है, 19 और 20, मतलब बीच में 16, 17, 17, 18, 18, 19 तीनों साल वो इंडिया के बाहर ही था, इंडिया में था ही नहीं। 1 मार्च 2016 को गया, 15 और 16 का वो डेट था, उसके बाद सीधे 1/10/2019 को आया, मतलब 16, 17, 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक इंडिया में नहीं था, नील। 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक इंडिया में नहीं था, नील। और 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक इंडिया में नहीं था, नील। अब चेक करते हैं बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन पहला क्या बोलता है, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में अगर इंडिया में 182 डेज से ज्यादा है तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। यहाँ पे है ज्यादा, 365 डेज से बहुत ज्यादा है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, दूसरा चेक ही नहीं करने का। तो ये साल 2 बेसिक कंडीशन में से 1 या दूसरे का दोनों में से अगर एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो हम क्या बोलेंगे, रेसिडेंट। मतलब ये 9 और 10 में असेसी क्या है, रेसिडेंट है इंडिया में, ठीक है। सेम 10 और 11 में भी 365 डेज है, 182 डेज से बहुत ऊपर है, पहला ही कंडीशन सेटिस्फाइड, दूसरा नहीं चेक करेंगे। 11, 12, 12, 13, 14, 15 या 15, 16 सब में 182 डेज से ज्यादा है, तो पहला कंडीशन ही सेटिस्फाइड है हर जगह, तो दूसरा अपने को चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। और दोनों बेसिक कंडीशन में से अगर एक भी सेटिस्फाइड हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि वो रेसिडेंट है इंडिया का। तो 9, 10 में, फिर 10, 11 में, ओके, फिर 11, 12 में, 11, 12 के बाद ये 12 और 13 में, उसके बाद 12 और 13 के बाद, ओके यहाँ पे 13, 14 या 28 हो गया यहाँ पे, ओके यहाँ पे एक और ईयर आएगा 13 एंड 14, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 13, 14 में भी फरवरी कौन से ईयर का है, कौन से ईयर का है फरवरी 14 का, तो यहाँ पे भी आपका 365 ही आएगा, ठीक है। तो 365, ओके 365 है, तो यहाँ पे भी सेटिस्फाइड ही है, मतलब यहाँ पे भी वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट, ओके। उसके बाद 14, 15 में तो है ही रेसिडेंट, और उसके बाद ये जो 15, 16 में है, तो 15, 16 में भी वो क्या है, रेसिडेंट। अब देखो 16, 17 में एक भी दिन नहीं था, 0 था, पहला कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, दूसरे कंडीशन का पहला पार्ट क्या बोलता है, इंडिया में कम से कम 60 डेज होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में 60 डेज होता तो हम यहाँ पे टिक मारते, ठीक है। लेकिन ये तो है ही नहीं, पहला कंडीशन ये भी नहीं है, पहला कंडीशन 182 डेज वाला तो नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि 0 डेज है,
तीनों जगह पे, ठीक है। दूसरे का पहला कंडीशन क्या बोलता है, कम से कम 60 डेज होना चाहिए, तो सब जीरो है, तो ये सब नॉट सेटिस्फाइड। और दूसरे का अगर पहला नहीं हुआ तो दूसरे का दूसरा चेक ही नहीं करने का, क्यों, क्योंकि दूसरे कंडीशन में दोनों सेटिस्फाइड होगा तो बोलेंगे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। तो 16 17 17 18 18 19 तीनों सालों क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। ओके, चेक कर लिया हमने लास्ट 10 इयर्स का कि वो कितने बार रेसिडेंट था। तो ऐसे चेक करते हैं एडिशनल कंडीशन पहला वाला कि पिछले 10 साल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो अब चेक करके क्या पता चला, देखो पिछले 10 साल में कितने बार वो रेसिडेंट है। तो पिछले 10 साल में 1 2 3 4 5 6 7 बार रेसिडेंट है, 3 बार नॉन रेसिडेंट। पहला एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है, पिछले 10 साल में अगर कोई भी 2 साल रेसिडेंट होगा तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, तो वो तो 7 इयर्स है रेसिडेंट, 7 इयर्स रेसिडेंट, 7 साल रेसिडेंट है तो सेटिस्फाइड। अगर पहला एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो ही दूसरा चेक करने का, ठीक है। दूसरा एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है, पिछले 7 साल में चेक करो क्या वो इंडिया में 730 डेज था कि नहीं। पिछला 7 साल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 2012-13 से, तो 2012-13 में 365 डेज था, ओके। उसके बाद 13-14 में 365 डेज था, 14-15 में 365 डेज था, 15-16 में 336 था। उसके बाद 17-18 18-19 ओके सॉरी 16-17 17-18 18-19 सब में नील था, 0-0-0। तो अब ये चारों को ऐड करेंगे तो देखते हैं कितना होता है, 365 365 365 336 किस 1431 डेज 1431 डेज वो पिछले 7 साल में था इंडिया में, बहुत ज्यादा है। मतलब 19-20 के पिछले 7 साल में वो 1431 डेज था, अपने को तो खाली 730 दिन चाहिए था, ठीक है। 1431 डेज ये भी हो गया सेटिस्फाइड, दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो पहला वाला होता और दूसरा नहीं होता, पहला नहीं होता दूसरा तो चेक ही नहीं करते, मान लो पहला होता दूसरा नहीं होता सेटिस्फाइड, तो हम बोलते नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया एडिशनल कंडीशन, तो मिस्टर राजेश इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम लिखेंगे कंक्लूजन लास्ट में, ठीक है। अब हम लिखेंगे कंक्लूजन लास्ट में, कंक्लूजन क्या आएगा कंक्लूजन में, लिखते हैं मिस्टर राजेश इज अ नॉन ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी कि मिस्टर राजेश कौन है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट of India for assessment year 2020-21 क्यों ऑर्डिनरी, बिकॉज दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अगर मान लो पहला होता दूसरा नहीं होता, या मान लो पहला ही नहीं होता, तो हम उसको बोलते हैं मिस्टर राजेश इज नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 2021। ओके, तो ये क्वेश्चन में हमने पहले चेक किया, टाइमलाइन बना के नंबर ऑफ डेज चेक किया, बेसिक कंडीशन, तो असेसी क्या बन गया, रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट होता तो वहीं पे क्वेश्चन खत्म, लेकिन रेसिडेंट बनेगा तो क्या चेक करेंगे, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन में ऐसे बनाएंगे, पिछले 10 साल का चेक करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस, और चेक करेंगे 7 साल में कितना दिन था। अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर दोनों में से एक हुआ एक नहीं हुआ, या दोनों में से एक भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड था, इसके लिए हमने बोला कि मिस्टर राजेश इज अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 2021। यहाँ पे लिखेंगे कंक्लूजन।
इसके पहले तक क्वेश्चन में यहीं पे कंक्लूजन करते थे, बिकॉज ऑफ नॉन रेसिडेंट बनता था एसएससी। ठीक है, चलो क्वेश्चन कॉपी करो, टाइमलाइन, नंबर ऑफ डेज, बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन का फॉर्मेट, ये सब कॉपी करो। कहीं पे कोई डाउट होगा तो अपने को मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है? तो ये आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम्स में भी। ठीक है, चलो कॉपी करो।